Dear students, good morning. I am going to start chapter number 10, whose title is Play with Patterns. As you know, patterns क्या होते हैं? पैटर्न कुछ सीक्वेंस या फिर सीरीज़ होती हैं नंबर्स की या फिर डिज़ाइंस की, ठीक है, जो रिपीट होती हैं। ठीक है, रिपीट होते हैं या तो डिज़ाइंस या फिर कुछ नंबर्स के पैटर्न, मतलब नंबर्स की सीक्वेंस। और उसमें कभी कभी ये होता है कि रिपीट होता है, ज़रूरी नहीं है। ग्रोइंग पैटर्न भी हो सकता है। जैसे ग्रोइंग पैटर्न का मतलब कि जब हम नंबर्स की सीरीज़ करते हैं तो उस केस में क्या होता है, ऐड अप होता जाता है। ठीक है, ऐड अप का मतलब बढ़ता जाता है या फिर घटता जाता है। ठीक है, तो वो भी एक पैटर्न होते हैं। उसमें नंबर रिपीट नहीं होते लेकिन एक सीक्वेंस होती है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। टीनू यूज्ड दिस ब्लॉक, एक ब्लॉक का डिज़ाइन दिया हुआ है, टू मेक ए साड़ी। ठीक है, साड़ी को बनाने के लिए उसने इस ब्लॉक का यूज़ किया। देखो, इस ब्लॉक का यूज़ करके उसने यहाँ पे प्रिंट किया है साड़ी पे। ठीक है, और यहाँ पे देखो इसी ब्लॉक को उसने 2 बार यूज़ किया है। एक बार तो ऐसे राइट साइड में और एक बार लेफ्ट साइड में। एक बार ऐसे यूज़ किया, एक बार ऐसे यूज़ किया। ठीक है, तो इस तरह से ये डिज़ाइन बन गया। यहाँ पे सिंगल सिंगल यूज़ कर रखा है, यहाँ पे डबल यूज़ कर रखा है। एक बार उस साइड, एक बार उस साइड। अब इसी डिज़ाइन, इसी ब्लॉक को यूज़ करके देखो, नेक्स्ट ही मेड दिस बेडशीट विद द सेम ब्लॉक। उसी ब्लॉक से उसने ये बेडशीट बनाई। देखो, अब उसने 4 बार उसका यूज़ किया है ना। एक बार ऐसे राइट साइड में, एक बार लेफ्ट साइड में, एक बार ऊपर, एक बार नीचे। ठीक है, उसी ब्लॉक का यूज़ करके ये डिज़ाइन बनाया है। ठीक है, तो सेम ब्लॉक का यूज़ करके डिज़ाइन बनाया उसने, लेकिन डिज़ाइन अलग है। ठीक है, पैटर्न अलग है, सेम नहीं है ऊपर वाले से, लेकिन उसी ब्लॉक का यूज़ किया है उसने। ठीक है, अब उसी ब्लॉक का यूज़ करके देखो, ही आल्सो मेड दिस दुपट्टा विद द सेम ब्लॉक। ये दुपट्टा बनाया उसने, उसी ब्लॉक का यूज़ किया, लेकिन कलर अलग यूज़ किया। ब्लॉक तो सेम होता है, ऐसे लगाते हैं, लेकिन उसमें कलर यहाँ पे लगता है। ठीक है, और वो कलर उसने वॉश करके पहले वाला और दूसरे कलर में डुबोया और ऐसे प्रिंट किया है। ठीक है, अब देखो, एक बार उसने ऐसे सीधा ब्लॉक लगाया, फिर उल्टा करके, फिर सीधा, फिर उल्टा, फिर सीधा, फिर उल्टा। रिपीट हो रहा है पैटर्न। ठीक है, रिपीट है सीक्वेंस कि एक बार सीधा, फिर उल्टा, फिर एक बार फिर से सीधा आ गया, फिर उल्टा। ठीक है, तो यही है। इस तरह से उसने दुपट्टे का पैटर्न बनाया। कैन यू सी हाउ टीनू हैज़ मेड डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग द सेम ब्लॉक। आप देख सकते हैं कि कैसे उसने एक ही ब्लॉक का यूज़ करके अलग अलग पैटर्न्स बनाए। ठीक है, डिफरेंट पैटर्न्स बनाए। नाउ यू टू मेक 3 डिफरेंट पैटर्न्स यूजिंग। अब इन्होंने एक ब्लॉक दिया है हमें, ऐसा एरो वाला, और गोला है, उसमें सर्कल है बीच में। तो एक ब्लॉक हमें दिया है, उसका यूज़ करके हमें अलग अलग पैटर्न बनाने हैं। ठीक है, पहला पैटर्न है, देखो मैं क्या करूँगी, इसको एक बार तो नीचे ले लूँगी ऐसे, मैं ऐसे लूँगी नीचे की तरफ। ठीक है, और इसको मैं बना लूँगी ऐसे। ठीक है, कैसे किया है मैंने, देखो एक ऐसे। ठीक है, और बीच में ऐसे लाइन लगाई और यहाँ पे ऐसे बना दिया। ठीक है, फिर से देखो, अब इसको मैं उल्टा बनाऊंगी। अब मैं इसको ऊपर की तरफ ले लूँगी ऐसे, बीच में यहाँ पे ऐसे बनाऊंगी ऐसे, फिर लाइन लगाऊंगी और एक सर्कल बना लूँगी। ठीक है, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। मैं इसका यूज़ करूँगी। अब एक बार नीचे, फिर एक बार ऊपर ऐसे। ठीक है, तो ये एक पैटर्न बन जाएगा। नीचे वाली लाइन में भी ऐसे, एक बार नीचे, एक बार ऊपर, एक बार नीचे, एक बार ऊपर। ठीक है, एक पैटर्न बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी दूसरे में, अब मैं इसको लेफ़्ट और राइट ले लूँगी। एक बार मैंने आगे की तरफ फेस किया। ठीक है,
ऐसे, ऐसे, ठीक है, और सर्कल बना दिया। एक बार लेफ्ट की तरफ फेस किया, यहाँ पे बीच में थोड़ा बिंदी लगाओ, इसको मीट कर दो, ऐसे बना दो और ऐसे कर दो, ठीक है। तो ये एरो टाइप बन जाएगा और फिर सर्कल बना दो, ठीक है। तो एक बार मैं इसका फेस इधर करूँगी, एक बार इधर, एक बार फिर से इधर, फिर ऐसे ऐसे सेम नीचे भी मैं बना दूँगी, ठीक है। दूसरा पैटर्न बन गया। अब मैं क्या करूँगी, जो एक बार मैं नीचे की तरफ बना दूँगी, ये देखो नीचे की तरफ बना दूँगी, और एक बार मैं राइट मतलब इधर की लेफ्ट की तरफ फेस कर दूँगी, ठीक है। तो ऐसे भी बना सकती हूँ मैं, एक बार नीचे की तरफ, फिर एक बार लेफ्ट की तरफ, फिर नीचे की तरफ, एक बार फिर से मैं वैसा ही ये वाला फिर से रिपीट करूँगी। आप अपनी मर्जी से भी अलग अलग बना सकते हो, लेकिन रिपीट होना चाहिए, ठीक है, रिपीट होना चाहिए। अब मैं यही वाला बना रही हूँ, और इनमें बीच में लाइन भी लगेगी, ठीक है। ऐसे मैं बना रही हूँ। एक बार मैंने क्या किया, नीचे फेस किया, फिर इधर किया, फिर नीचे, फिर लेफ्ट, ऐसे करती जा रही हूँ। नीचे वाली लाइन में भी मैं ऐसे ही बनाऊंगी, ठीक है। तो 3 पैटर्न बन गए। अब अपनी मर्जी से बना सकते हैं, रिपीट करना है लेकिन पैटर्न। अब देखो, यामिनी एक लड़की है, हैज़ यूज्ड हर ब्लॉक्स टू मेक ए फ्यू पैटर्न्स, हेल्प हर टू टेक दीज पैटर्न्स फॉरवर्ड। अब उसके पास भी अलग ब्लॉक हैं, अलग अलग ब्लॉक है। एक ब्लॉक ऐसा है लीफ जैसा, उसने एक बार ब्लॉक को यूज़ किया तो ऐसे लगाया, फिर दूसरी बार किया तो ऐसे लगा दिया, फिर तीसरी बार यूज़ किया तो ऐसे लगा दिया, फोर्थ बार यूज़ किया तो ऐसे एक पूरा 4 लीव लगा दिए, ठीक है। एक पूरा वो बन गया, ग्रुप बन गया। अब ऐसे ही फिर से उसने 1 किया, 1 लीफ लगाया, फिर 2 लीफ लगाएगी, यहाँ पे 3 लगाएगी, यहाँ पे 4 लगाएगी, ठीक है। उसके बाद इसने ये एरो वाला ब्लॉक यूज़ किया है। पहले ऊपर की तरफ एरो हैं दोनों, फिर नीचे की तरफ हैं, फिर 2 से 1 बढ़ गया है, 3 हो गए हैं। ग्रोइंग पैटर्न है ये, बढ़ गया है, ठीक है। 3 हैं, फिर नीचे की तरफ 3 हैं। अब क्या आएंगे, 4 आएंगे, लेकिन ऊपर की तरफ आएंगे, ठीक है। 1 2 3 और 4 हमें बनाने पड़ेंगे। फिर 4 ही नीचे की तरफ, ऐसे ही फिर 5 आ जाएंगे यहाँ पे, लेकिन ऊपर की तरफ, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे, चलो ये मैं बना देती हूँ फटाफट। 1 2 3 4, नीचे की तरफ एरो आएंगे। अब इसमें 5 लाइन आएंगी, 1 2 3 4 5, लेकिन ऊपर की तरफ एरो आएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट में देखो सर्कल है, एक बार सर्कल में यहाँ पे कलर है, ठीक है, ऊपर की तरफ, फिर नीचे आ गया, ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फिर इधर वाले में आ गया। अब कहाँ आएगा, अब इसके बाद यहाँ पे आएगा ना, यहाँ पे, क्योंकि घूमता जा रहा है। देखो पहले यहाँ था, फिर यहाँ है, ऐसे ऐसे घूम रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट वाले में फिर से ये स्टार्टिंग वाला आ जाएगा, यहाँ पे कलर आएगा, फिर से यहाँ पे कलर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा। वी कैन आल्सो मेक पैटर्न्स विद नंबर्स एंड लेटर्स। हम नंबर्स और पैटर्न्स के लेटर्स के साथ, जो अल्फ़ाबेट होते हैं उनके साथ भी पैटर्न्स बना सकते हैं, नंबर्स के साथ भी, जैसे 1 2 3 जो होते हैं, और लेटर्स जैसे ABCD होते हैं। बिलो आर ए फ्यू एग्जाम्पल्स, नीचे कुछ एग्जाम्पल्स हैं। कैन यू टेक दैम फॉरवर्ड, क्या आप उनको आगे लेके जा सकते हैं? यस। देखिए ABC 3 लेटर यूज़ हुए पहले, फिर DEF, C के बाद D आता है, DEF, GHI, तो JKL होएगा, JKL,
MNO PQR, ठीक है। उसके बाद देखो 28Z, 27Y, 26X, पता चल रहा है कि 28 से 27 पे आए, फिर 26 पे आए, घट रहा है, डिक्रीज हो रहा है, माइनस हो रहा है 1 1, ठीक है। तो अगला क्या होगा 25 होगा। और इधर अगर हम अल्फ़ाबेट को देखें तो ZYX ये भी उल्टा चल रहा है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा 25, नंबर तो 25 आ जाएगा, ZYXW आ जाएगा, फिर 24 U आ जाएगा, सॉरी V आ जाएगा, V आता है ना W से पहले। तो 24 के बाद 23 और यहाँ पे U आएगा, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे एक ट्रायंगल का फेस नीचे की तरफ है, एक का ऊपर की तरफ, एक का नीचे की तरफ, एक ऊपर की तरफ। शेप का भी पैटर्न बन रहा है और नंबर्स का भी। नंबर देखो 864, 764, 664, 800 था, फिर 700, फिर 600, अब 564 तो ऐसे का ऐसा, 464, 364, ठीक है। उसके बाद देखो यहाँ पे क्या हो रहा है 9 से 100 ऐड हो गया, 100 ऐड हो के 109 आ गया, ठीक है। फिर 209, 309 आएगा, इसमें ऐड हो रहा है, पीछे वाले में माइनस हो रहा था, इस वाले में 100 माइनस हो रहा था। अब 409, 509, तो इस तरह से बन जाएगा। नाउ राइट योर ओन नंबर पैटर्न्स, अपने खुद के नंबर पैटर्न बनाओ, कुछ भी बना सकते हो आप। जैसे मैंने लिखा 30, 60, 90, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने 3 लिख दिए, आगे ऐड करना है तो क्या हो जाएगा। एक तरह से देखा जाए तो 3 की टेबल चल रही है, देखो है ना, 3 2 6, 3 3 9, 3 4 12, लेकिन 0 साथ में है, 3 5 15, 0 साथ में है, 3 6 18, 0 साथ में है, ठीक है। यहाँ पे अगला पैटर्न 10 20 30 कुछ भी बना सकते हो, या फिर जैसे ओड नंबर्स का बना सकते हो, इवन नंबर्स का बना सकते हो, टेबल बना सकते हो कोई भी 7 2, ठीक है, 7 2 14, 7 3 21, या फिर ऐसे जैसे मैंने लिया पहले 1, फिर मैंने लिया 4, ठीक है, फिर मैंने लिया 7, ठीक है। अब मैं क्या दिख रहा है कि इसमें मैंने क्या ऐड किया, 3 ऐड किया है, ठीक है। 1 और 3 मिलके 4 हुए हैं, 4 और 3 मिलके 7 हुए हैं, ठीक है। अब अगर मैं 7 में फिर से 3 ऐड कर दूंगी तो 10, 10 में 3 ऐड कर दूंगी तो 13, 13 में 3 ऐड कर दूंगी तो 16, एक पैटर्न बन गया, ठीक है। तो इस तरह से खुद के पैटर्न बनाने हैं। अब देखो मेक ए पैटर्न विदाउट नंबर्स, बिना नंबर का पैटर्न बनाना है, ठीक है। आप डिज़ाइंस का भी बना सकते हैं या फिर लेटर्स उसका अल्फ़ाबेट का बनाना है। यहाँ पे अल्फ़ाबेट का अगर मैं बनाऊँ, मान लो मैं ले लूँ A और यहाँ लिख दूँ Z, ठीक है। फिर मैं ले लूँ B और यहाँ लिख दूँ Y, ठीक है। मैं क्या ले कर रही हूँ, देखो इस पैटर्न में मैं एक लेटर तो शुरू से ले रही हूँ, मतलब अल्फ़ाबेट जब स्टार्ट होते हैं स्टार्टिंग से ले रही हूँ, और एक मैं एंड पे एंड वाला ले रही हूँ, ठीक है, मतलब आखिरी वाला ले रही हूँ Z। फिर मैं दूसरा ले रही हूँ B और फिर सेकंड लास्ट ले रही हूँ, मतलब Z से पहले वाला। तो अगला मैं क्या लूँगी, C लूँगी और X लूँगी, फिर D लूँगी और W लूँगी, फिर E और यहाँ V लिखूँगी, फिर F और U लिखूँगी, ठीक है। एक पैटर्न बन गया। नो नंबर कम्स ट्वाइस, अब कोई भी नंबर 2 बार नहीं आएगा, आना इसमें एक पैटर्न बनाया। लुक एट द नंबर बॉक्स, इस नंबर बॉक्स में देखो, कैन यू सी ए पैटर्न, क्या आपको एक पैटर्न दिखाई देता है। नो नंबर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन, इसमें क्या पैटर्न है कि कोई भी नंबर किसी भी लाइन में, जैसे ऐसे देखो, ठीक है, रिपीट नहीं हुआ है, ऐसे देखो रिपीट नहीं हुआ है, ऐसे देखो रिपीट नहीं हुआ है, ऐसे देखो रिपीट नहीं हुआ। मतलब क्या है 1 2 3 हर एक लाइन में अलग अलग है तरह से अरेंज किए हैं इन्होंने, ठीक है। तो हम ABC को भी ऐसे ही अरेंज करना है। नेक्स्ट देखो, नाउ यू ट्राई राइटिंग द लेटर्स ABC इन द बॉक्स दैट नो लेटर कम्स ट्वाइस इन एनी लाइन, कि कोई भी लेटर 2 बार ना आए। तो क्या करेंगे हम, A B C, ठीक है, एक बार तो ये लिख दिया। उसके बाद देखो क्या लिखेंगे, यहाँ पे C लिख दो, यहाँ पे B लिख दो, उसके बाद यहाँ पे A लिख दो, और यहाँ पे क्या लिख दो, C लिख दो, यहाँ पे B लिख दो और यहाँ पे A लिख दो,
ठीक है। तो अब देखो ABC, ACB, BAC, CBA, किधर से भी देखोगे तो रिपीट नहीं नज़र आएगा, ठीक है। किसी भी लाइन में 2 बार कोई भी लेटर नहीं आया। इस तरह से देखो, इस तरह से देखो, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, कैसे भी देख लो रिपीट नहीं हुआ है, ठीक है। हाँ, लेकिन इधर अगर हम डायगनली देखेंगे ना ऐसे, तो रिपीट हो रहा है A, ठीक है। ऐसे तो रिपीट हो रहा है, लेकिन हमें ऐसे नहीं देखना, ऐसे लाइन में देखना है। अब देखो मैजिक पैटर्न्स हैं कुछ। क्या मैजिक पैटर्न है यहाँ पे देखो, लुक एट द पैटर्न ऑफ नंबर 1 to 7, सी हाउ ईच लाइन एड्स अप टू 12, कि हर एक लाइन में ना अब 1 to 7 नंबर लिखो इन्होंने, देखो 1 2 3 4 5 6 7 का यूज़ किया है, लेकिन उन्होंने इस तरह से अरेंज किया है कि हर एक लाइन में चाहे हम ऐसे करें, चाहे ऐसे करें, चाहे ऐसे, चाहे ऐसे, ठीक है, या फिर ऐसे, उसमें हर एक में ऐड होके 12 आ रहा है। देखो 2 और 3 5 और 7 12, ठीक है। इधर देखो 3 और 4 7 एंड 5 12, इधर देखो 1 एंड 5 6 एंड 6 12, ठीक है। और इधर देखो 1 एंड 4 5 एंड 7 12, इधर से भी देखेंगे तो 12 ऐड होके आएगा। अब अगले में देखो, अब अगले में हमें क्या बोल रहा है, नाउ यू विल फिल दीज स्टार्स, यूज नंबर्स 1 to 9 एंड द रूल, ठीक है। अब हमें 1 to 9 नंबर, जैसे 1 to 7 का यूज़ करना था, यहाँ पे हमें 1 to 9 का यूज़ करना है। और हमें क्या रूल है, देखिए रूल, एंड द रूल दैट द नंबर्स ऑन ईच लाइन ऐड अप टू 15, और रूल ये है कि जो नंबर्स है ना हर एक लाइन में वो ऐड होके 15 बना दें, ठीक है। 15 बनाना है तो 15 बनाना है, तो और 1 to 9 का यूज़ करना है, ठीक है। तो हम देख लेते हैं कैसे होगा। अगर हम लिखें 1 2 से स्टार्ट कर सकते हैं, 2 से मैंने लिखना शुरू किया, 2 2 9 और 4, ठीक है। 2 9 4, ठीक है। ऐड करेंगे तो देखो कितना आएगा, 2 और 9 11 एंड 4 15, इधर 2 7 और 6 में लिखूंगी, ठीक है। 2 7 एंड 6, 2 7 9 9 और 6 15, इधर 9 5 और 1, ठीक है। 9 और 5 14 एंड 1 15, ठीक है। इधर 4 3 और 8 बचा हुआ है, ठीक है। 4 और 3 7 एंड 8 15 हो गया। तो अब देखो फिर से मैं डार्क कर देती हूँ, थोड़ा दिख नहीं रहा शायद। 2 9 और 4 है पहली में, ठीक है। 2 9 और 4 है, 9 है। फिर 7 5 और 3 हैं, 6 1 और 8 हैं। किधर से भी देखोगे तो 15 एडिशन होके आएगा। उसके बाद देखो मैजिक नेक्स्ट हेडिंग है, मेरी भी ये एक्चुअली प्रिंट गलत हुआ है, एक्चुअली ये यहाँ पे आएगा वैसे तो, लेकिन जगह नहीं थे तो मैंने लिख दिया है। मैजिक ट्राइंगल्स, लुक एट दिस मैजिक पैटर्न। अब देखो नीचे एक ट्राइंगल दे रखा है, ठीक है, ये वाला। लुक एट दिस मैजिक पैटर्न, लुक एट दिस मैजिक पैटर्न। रूल क्या है, नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्राइंगल एड अप टू 9, ठीक है। हर एक साइड, जैसे ये वाली साइड, ये वाली साइड और ये वाली साइड, ऐड होके 9 सम आ रहा है। जैसे 3 और 4 7 एंड 2 9, ऐसे ही 3 और 5 8 एंड 1 9, 6 और 2 8 एंड 1 9, ठीक है, इस तरह से। सी इफ द अदर साइड्स ऑफ द ट्रायंगल आल्सो ऐड अप टू 9, यस, सारी साइड ये 9 दे रही हैं, ठीक है। रूल, नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल ऐड अप टू 9, ठीक है। एक एक बताई थी इन्होंने, देखो 3 + 4 + 2 = 9, ठीक है। तो ये होके ऐड आ रहा था 3 + 4 = 9, ठीक है। इसी तरह से कह रहा था, ये अदर साइड भी देखो कि क्या 9 आ रही है, यस हमने देख लिया, सारी साइड 9 आ रही है। अब ये कह रहा है कि हर एक नंबर्स ऑन ईच साइड ऑफ द ट्रायंगल, हर एक साइड में जो नंबर्स हैं वो ऐड होके 9 बना रहे हैं, ये रूल है। नाउ ये ऊपर भी लिख दिया था ये वाला रूल, ठीक है। नाउ यूज नंबर्स 1 to 6। अब हमें क्या करना है, 1 to 6 नंबर का यूज़ करना है। यहाँ पे इन्होंने कितने नंबर्स का यूज़ किया था, 1 to 6 का यूज़ किया था, ठीक है। अब 1 to 6 का ही यूज़ करना है टू मेक योर आउन मैजिक पैटर्न, अपना मैजिक पैटर्न बनाने के लिए, ठीक है। तो उसके लिए इन्होंने
यहाँ जगह नहीं दी है, ये कॉपी पर बनाना है, ठीक है। खुद से भी बना सकते हो इसको आप अरेंज करके कि आप 1 कहीं और रखो, 2 कहीं और रखो, तो एक बार खुद का बनाना है, इन्हीं नंबर्स का यूज़ करना है, लेकिन खुद का पैटर्न बनाना है, ठीक है। अब ये कॉपी पर करना, खुद का पैटर्न बनाना कोशिश करना। उसके बाद देखो रूल, अब नेक्स्ट के लिए है ये, नंबर्स ऑन ईच साइड मस्ट ऐड अप टू 10। हर एक जो नंबर है ना, अच्छा उसी के लिए है ये, ओके। 1 to 6 का नंबर का यूज़ करना है, लेकिन अब एडिशन 10 होना चाहिए, ठीक है। अब इन्होंने पहले जो दिया था उसमें एडिशन 9 था, देखो इस ट्राइंगल में जो ऐड होके आ रहा था वो 9 आ रहा था हर एक साइड में। अब 1 to 6 का यूज़ करना है, लेकिन ऐड होके 10 आना चाहिए, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 1, 4 और 5, ठीक है, 6, 2 और 3, ठीक है, यूज़ करेंगे। 1 और 5 और 5 10 हो गया, 1 और 6 7 और 3 10 हो गया। इधर देखो 5 और 2 5 और 2 7 7 और 3 10, ठीक है। तो हर एक लाइन में ऐड होके 10 आ रहा है। इसको आप और किसी तरह से भी अरेंज कर सकते हैं, लेकिन एडिशन होके 10 आना चाहिए हर एक लाइन में। जैसे इस लाइन में, इस लाइन में और इस लाइन में, 3 लाइन है, ठीक है, तो ये आना चाहिए। ओके, नंबर नेक्स्ट क्लास में करेंगे। दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास। हैव ए नाइस डे।